आज हमारे लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है कि मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में परिचय करवा रहा हूं जिनकी जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक आदमी या एक इंसान का दृष्टिकोण अगर मेहनत, करुणा और विनम्रता से जुड़ा हुआ है तो वो पूरी धरती का रूप बदल सकता है। वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि प्रकृति के गार्जियन। इनके जैसे कर्मयोगी के बारे में शब्दों में समेटना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम एक विनम्र प्रयास करते हैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। इनका जीवन केवल हीरो में ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में एक बहुत बड़ा प्रकाश है। विशेष रूप से जिस प्रकार इन्होंने अपने सूखे प्रभावित गांव या अंग्रेजी में जैसे ड्राउट हिट विलेज को बोला जाता है, वहां पर जल संकट समाप्त कर जीवन की धारा बहाई, यह कार्य असाधारण है और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई उद्देश्य जनहित में हो तो हर असंभव राह भी मुमकिन हो सकती है। जल संरक्षण को अपनी निजी जिम्मेदारी मानकर ढोलकिया फाउंडेशन के माध्यम से पानी बचाने, नदियां और झीलों को रिवाइव, पुनर्जीवन और नेचर को संवारने की कई मुहिम चलाई। मिशन 100 लेक्स और मिशन रिवर जैसे कई मुहिमों ने ऑलरेडी जो झील और जो रिवर या नदी जो ऑलमोस्ट सूखा होने लग गया था उसको रिवाइव कर दिया है। इसी महान काम के लिए 2022 में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि अगर उद्योग और उदारता साथ में चलें तो वो इतिहास बनाती है। इनको भारत का डायमंड किंग भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी और हमारे सर्वप्रिय सावजी भाई ढोलकिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आप कहीं और थे, फिर सूरत आए, फिर बिजनेस चालू किया, तो उस समय आपकी सोच कैसी थी? बिजनेस करना मेरी जरूरियात थी और मजबूरी भी थी। सोशल बिजनेस क्या होता? सोशल बिजनेस मतलब बिजनेस में ही सोशल कैसे करें, पैसा बाय प्रोडक्ट मिलेगा। पहले मैं जो काम करता हूँ, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, मेरे नीचे जो काम करते हैं, उसका हैप्पीनेस कैसे बढ़े, उसकी स्किल कैसे बढ़े। अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट है वैसा हमारे गांव में है। वो दिन हो गया जो दिन उसने हरि कृष्ण सरोवर का ओपनिंग किया, और सबसे बड़ी बात वो थी, वो दिन था उसका जन्मदिन। मेरे को पता, सुबह में फोन आया कि आप पद्मश्री के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब जैसे आपने बोला तो मेरे को ऐसे फील होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन इतना आगे है, इतना सोच के रखा है उन्होंने, और उन्होंने कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है। उनकी नजरों से हर कोई आदमी है कि हाँ, ये उनका जो लक्ष्य है वो किसी न किसी थ्रू वो आप पूरा कर रहे हैं। सावजी भाई ढोलकिया को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं काका कौन है? दोनों एक ही हैं, लेकिन सोच एक ऐसी है जिसका कोई भी आसपास भी भटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोच ऐसी है जो आगे हमसे 100 साल आगे चल रही है। आइए समझते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका दिल सोना है। काका, आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत प्रणाम आपको कि आपने ये एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने बिजनेस शुरू किया बहुत साल पहले, आप कहीं और थे, फिर सूरत आए, फिर बिजनेस चालू किया, तो उस समय आपकी सोच कैसी थी? बिजनेस करना मेरी जरूरियात थी और मजबूरी भी थी, लेकिन मेरा शौक कुछ और था। लेकिन मैंने स्टार्टिंग किया तभी बिजनेस में सोशल स्टार्ट किया था। जब से बिजनेस चालू किया, बिजनेस की मेरी डिजाइन सोशल बिजनेस है, नॉट बिजनेस। अच्छा, सोशल बिजनेस है। सोशल बिजनेस क्या होता? सोशल बिजनेस मतलब बिजनेस में ही सोशल कैसे करें, पैसा बाय प्रोडक्ट मिलेगा। पहले मैं जो काम करता हूँ, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं,
मेरे नीचे जो काम करते हैं उसका हैप्पीनेस कैसे बढ़े, उसकी स्किल कैसे बढ़े, उसकी सैलरी कैसे बढ़े, वो सेटिस्फाई कैसे रहे, उसका फैमिली सेटिस्फाई कैसे रहे। ये सोशल बिजनेस हुआ, नॉट बिजनेस। बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट हुआ। तो ये करते करते मेरे को खुशी, आनंद, हैप्पीनेस सब मिलता गया, सब मिलता गया, सब मिलता गया, ग्रोथ भी होता गया। और मैं जो सेटिस्फाई के साथ आज मैं हैप्पी हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुशी फील कर रहा हूँ। नो डाउट सक्सेस लोगों के साथ सबके पास पैसे की खुशी होगी, लेकिन मेरे पास अंदर की खुशी है, इनर हैप्पीनेस से। क्यों? काफी लोगों में मैंने चेंज लाया, काफी लोगों में मैंने व्यसन मुक्त कराया, काफी लोगों की जीवन की स्टाइल बदली, लाइफ स्टाइल अप करी, स्किल अप करी, फैमिली में हैप्पीनेस बढ़ाया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब लेवल से एम्प्लॉय को मैंने ग्रो कराया। मैं भी ग्रो होता गया। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत, ये मेरा स्वभाव था, ये मेरा हॉबी थी, ये मेरी आदत थी, मेरा ये ही काम था। तो मैं बिजनेस करते करते कैसे इसको खुश रखूं और खुश हो, तो हैप्पीनेस बढ़ती गई सबकी और पैसा भी बढ़ता गया और करता गया करता गया करता गया। एक पड़ाव ऐसा आया कि भाई नेक्स्ट क्या। सभी भाइयों और बेटे और सेकंड जनरेशन बिजनेस में आ गया और वो लोग भी मेरे साथ ही यही स्टाइल से तैयार हुए। तो वो करेगा ही अभी क्या अच्छा, करे। तो आपने मतलब जो आपके अंदर भावना थी वही चीज आपने सेकंड जनरेशन में भी दे दी? हाँ, वो दे दी, वो करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। पर ये बिजनेस तो अपने लिए करते थे, ये खुद का हुआ, बिजनेस बढ़ा, ये एक डिजाइन बन गई, एक मॉड्यूल बन गया। ये एक हार्वर्ड या तो ये कोई यूनिवर्सिटी में बिजनेसमैन को पढ़ाने की ये थियरी बन गई कि कैसे बिजनेस करना चाहिए। करो भला होगा भला, जितना ज्यादा तू देगा इतना तेरे को मिलेगा, जितना तू लोगों को खुश रखेगा इतना तू खुश रहेगा। ये तो बिजनेस में, पर ये अपने लिए हुआ ना, अपने स्टाफ के लिए हुआ ने, पैसे के लिए हुआ ने, वो तो करेगा ना, वो तो होता ही। वही बिजनेस से खुशी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी। नेक्स्ट क्या? ये तो अपना हुआ। समाज के लिए क्या, राष्ट्र के लिए क्या, एनवायरमेंट के लिए क्या, नेचर के लिए क्या, क्या दुनिया याद करेगी? ये तो याद कोई नहीं करेगा। 25 साल में, 50 साल में लोग भूल जाएगा। कोई बिजनेसमैन को याद नहीं करता है, किसी को कोई किसी के वास्ते क्यों याद करेगा? कि मैंने ऐसा सोचा कि और क्या करे, और बच्चे को ये दे दूं, क्योंकि वो करता है, वो करेगा, वो उसको भी एक विश्वास बैठ गया। सोशल बिजनेस बच्चे लोग ने आकर दिया। ये तो मेरी बिजनेस करने की स्टाइल थी। बच्चे जब अमेरिका और लंदन पढ़ के आया तभी उसने ये सेंटेंस दिया, पिंटू मेरा छोटे भाई का बेटा है, तो बापूजी ये तो सोशल बिजनेस है। सोशल बिजनेस है तो सोशल भी है इसमें और बिजनेस भी है। ये हमको कभी पढ़ाने में नहीं आया है, ये तो हम करते थे, इसलिए सोशल बिजनेस उसने नाम दिया। वो लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन मैंने ये सोच के ये तालाब का काम चालू किया। वैसे तो हमारी स्टोरी एक तालाब से चालू हुई। एक सरोवर बनाने का था, संकल्प लिया था। जब भी हमने ये फैक्ट्री का ओपनिंग किया, कितने साल हो गए? 2017 में। 2017 में। तो फैक्ट्री का ओपनिंग करने आवे आज का अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी। એટલે हमारे लिए इससे बड़ी तो लाइफ में कोई खुशी की मोमेंट नहीं होती है। तो जब भी खुशी की मोमेंट थी और ओपनिंग हो गया, दूसरे ही दिन मैंने आभार के रूप में एक लेटर लिख के भेज दिया था प्रधानमंत्री को। अच्छा। लेटर वही था कि सर आपने क्या हमको मोटिवेट किया है आपको पता नहीं है, लेकिन आप जो हमारे लिए 15 मिनट निकाल के 35-37 मिनट हमको दिया है, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन मैं आभार के रूप में राष्ट्र को, आपको एक सरोवर बढ़िया सा बना के राष्ट्र को दूंगा।
ये आपने बताया? आप मैंने अच्छा। बताया राष्ट्र को और आपको शोभा दे, ये साइज का हम बनाऊंगा। अच्छा। और बहुत दिल से 4 महीने तक, इसमें 2 महीने मैं वहां खड़ा रहा था। मैं आप खुद गए थे वहां खुद पर? रहे थे। अमेरिका जाने का प्रोग्राम था महीनों घूमने को। वाइफ को बोला तू बच्चे को लेके चली जा, मेरे को इधर आनंद आता है, और मैं जो इधर रहूंगा तो 1 महीने रहूंगा तो 4 महीने का काम होगा, तो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो वो एक सब एग्री हो गई, और मैंने 1 महीने इधर काम किया, तो इतना काम हुआ। तो दूसरा महीना 4 महीने में मैंने 150-200 बीघा का सरोवर रेडी किया। 150-200 200 बीघा? बीघा का 1 लाख से 15-20 हजार ट्रक माटी निकाली 4 ही महीना में। एक ट्रक 25 टन का होता है। ये कहाँ पर किया आपने? गांव में। गांव में? हाँ, जहाँ मैं बाजू के गांव में ही जन्म हुआ, पर 3-4 गांव के बीच में एक बड़ी वेस्ट जगह और नदी भी जा रही थी, वो मैंने रोक ली और बड़ा सा चौड़ा कर दिया, डीप कर दिया। हुआ ऐसा कि पानी भर गया 4 महीने में। जर्नी वहां से चालू हुई फैक्ट्री का ओपनिंग से। बाद में ये आभार का लेटर लिखा और 4 महीने में पानी भर गया। कुदरत और नेचर कैसे काम कराती है, इसका ये लाइव एग्जाम्पल है। 4 ही महीने में हुआ ऐसा, प्रधानमंत्री का ये जिले में प्रोग्राम बना। अरे, मेरे को पता नहीं था, तो पता चला कि प्रधानमंत्री 17 तारीख को आ रहे हैं। वो एरिया में वहां 20 किलोमीटर दूरी पे ही आ रहे हैं। अच्छा। और मैंने लेटर लिख दिया था। बारिश ने भी सपोर्ट किया, पानी भी भर गया था और मेरा तालाब भी रेडी था और प्रधानमंत्री आ रहे थे। तो मैं ताबड़तोड़ फिर से गया, सर आपने जो ओपनिंग किया, मैंने जो आभार का लेटर लिखा था, मैंने जो लिखा वैसा ही फोटा लेके गया था, वो तालाब बन गया है, आप अमरेली आ रहे हैं, आप ये तालाब का ओपनिंग कर दो। थोड़ा सोचकर मैंने बोला आ ही रहे हैं और बन गया है, कुदरत की हमारे साथ है और इतना बड़ा बना है, तो आप कोशिश करो, बाजू में ही आप आ रहे हैं। तो उनके भाई बाजू में है तो आ रहा हूँ, लेकिन मैं वर्चुअल कर लूंगा, चलो। अच्छा। तो वर्चुअल उसने अमरेली से ओपनिंग कर लिया। मैंने वहां पूरा सेटअप रेडी किया, 3-4 गांव के लोगों को वहां बिठाया, बड़ा स्किन करा। मैं वहां पे था, मेरा भाई इधर था और पब्लिक सब थी। प्रधानमंत्री ने वो वर्चुअल ओपनिंग किया और ये तो फिर से खुश हो गए, क्योंकि गांव में काम करना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने फैक्ट्री का ओपनिंग किया, 4 महीने में मैंने सरोवर बनाया। तो 4 महीने में लोग सोचते रहे विरोध करने का, तब तक तो बन गया था। और वो सोचते थे इसलिए कि प्रधानमंत्री ने उसका फैक्ट्री का ओपनिंग किया, मेरा विरोध करना तो भी सोच के करना पड़ेगा ना। ये प्रधानमंत्री का क्या विजन था, क्या उसने प्रेरणा दी, क्या उसको अंतर स्फुरणा हुई, इसके लिए तो ये सिंपल का काम है। लेकिन फिर भी इतना महत्व दिया, क्यों दिया, इसके पीछे बहुत गहरी पतली रेखा है कि उसने ये फैक्ट्री का ओपनिंग करके मेरे को जगाया, मैंने इतना बड़ा सरोवर बनाया, फैक्ट्री का ओपनिंग किया, इसलिए लोगों को में पता चला कि प्रधानमंत्री ने इसकी फैक्ट्री का ओपनिंग किया। विरोध करना था तो सोच समझ के करो, ऐसी एक वातावरण बना, लोगों का कम विरोध आया। मैंने एक ट्रक माटी निकालने नहीं देते थे लोकल लोग। अच्छा। 1,15,000 ट्रक माटी निकाल के मैंने वहां एक ग्राउंड बना दिया, क्रिकेट ग्राउंड बना दिया, प्लांटेशन कर दिया, ऐसा दोनों साइड रिवर फ्रंट बना दिया, काफी कुछ कर दिया। ये गांव में कह रहे हैं आप? गांव में आज भी है, जैसा अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट है वैसा हमारे गांव में है। तो ये तालाब का भी उसने हाँ बोल दिया। ये अंतरस्फुरणा से होता है। एक विशेष व्यक्ति ये सोच सकता है, प्रधानमंत्री नहीं सोच सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर कोई देवी शक्ति होती है, देश का कुछ भला करने की शक्ति होती है, वो ही सोच सकता है कि असल में ओपनिंग कर दो, ये आदमी को थोड़ा मोटिवेट मिल जाएगा।
ये बिजनेस करते करते तालाब करने तो गया है, मैंने उसकी फैक्ट्री देखी है, ऐसा कुछ अंदर से अंतर्पूर्णा हुई होगी। मेरे को ऐसा लगता है काका, आपने इतने सच्चे मन से आपने जो बोला और वो 4 महीने में कंप्लीट कर दिया, तो मेरे को लगता है जो नेचर है उन्होंने ही ये आशीर्वाद आपको दिया कि ये ऑफकोर्स होना है। ऑफकोर्स वही तो बता रहा हूं। तो उसने 4 महीने के बाद फिर से आ बोला और ओपनिंग कर दिया, और ओपनिंग कर दिया। 90% प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व हो गया। वो दिन हो गया जो दिन उसने हरि कृष्ण सरोवर का ओपनिंग किया। और सबसे बड़ी बात वो थी, वो दिन था उसका जन्मदिन, अरे 17। वो दिन पे वो सरोवर, फर्स्ट सरोवर का ओपनिंग किया। और पता नहीं चला, मैंने तभी वहां फिर मैंने लेटर नहीं लिखा था, फिर मैंने आभार नहीं बोला था, लेकिन मनोमन मैंने 100 सरोवर का संकल्प ले लिया। 100 सरोवर का संकल्प। एक सरोवर बना के प्रधानमंत्री ने ओपनिंग कर दिया, तो 100 का मैंने संकल्प ले लिया और पूरी जवाबदारी बच्चे को सौंप दी। और मैं 95% मेंटली इस सरोवर में था, फिजिकली 50% रहा। मेंटली इधर बैठा बैठा वही प्लान किया, वही काम किया। हमारे पास भंडोल तो पड़ा था, क्योंकि 40 साल से जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब से एक भगवान का पाठ हम रखते थे, वो पैसा तो हमारे पास पड़ा था। अभी मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो भी गांव में जहां भी हो सके काम करते 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 शायद 2 साल हुआ होगा ये तालाब के बाद। अच्छा। 2 साल के बाद वैसे ही मैं बेटे, मेरे छोटे भाई की बेटे की शादी का कार्ड देने प्रधानमंत्री को गया। कैसे स्टोरी बनती है, कैसे कुदरत काम करता है, कैसे नेचर सपोर्ट करते हैं, कैसे लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, कैसे अंतर्स्फुरणा होती है, ये स्टोरी मैं कर रहा हूँ। मेरी स्टोरी नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। तो मैं वैसे ही गया था, और वैसे ही मैं जब भी जाता हूँ तो काफी बात लेके जाता हूँ, तैयारी करके जाता हूँ। प्रधानमंत्री के पास जाना है, बच्चे को साथ में ले जाता हूँ, क्योंकि वो भी तैयार होवे कि प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हो रही है, बच्चे को कब मिलेगा उसको मिलने का मौका, सुनने का, उसके साथ बैठने का। ऐसे ही बैठे थे, वैसे ही हम बैठे थे। मैंने स्टोरी किया कि आपने ये फैक्ट्री का ओपनिंग किया, मैंने आभार का लेटर लिखा, और आपने आभार का लेटर में आपने क्या देखा पता नहीं, मैंने बताया तो सरोवर बना दिया। वो सरोवर का भी आपने 4 महीने में ओपनिंग कर दिया। आपने बिना बैटरी मेरे को चार्जिंग कर दिया, और मैंने वहां खड़े खड़े 100 सरोवर का संकल्प ले लिया। और सर अभी तक 75 बन चुका है। मैंने ऐसा तो वो तो इतना खुश हुआ, क्या बात कर रहे हो, 75वां अमृत महोत्सव चल रहा था ये साल में मैं वहां गया था। 75वां अमृत महोत्सव में 75 सरोवर बन गया है, तो हम 75 अमृत महोत्सव में ले ले। मैं अमृत महोत्सव की मेरे को पता नहीं, तभी मैंने बाद में सोचा अमृत महोत्सव क्या है, तो कि भाई आजादी का हमारा 75वां वर्ष चल रहा है, तो पूरी साल भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ओके, नहीं मैंने बोला मैं तो ऐसे बात बता रहा हूँ सर कि बहुत कम खर्चे में बहुत बड़ा काम हुआ है, आप एक बार स्टडी कराओ, आप सर्वे कराओ, એની ઇમ્પેક્ટ क्या આવશે, આટલું મોટું કામ થયું છે। ये आपने सीधा प्रधानमंत्री को बोला, प्रधानमंत्री को आप आईआईटी दिल्ली थ्रू कराओ, आईआईटी दिल्ली थ्रू उसको स्टडी करवाओ। बहुत कम खर्चे में सर काम हुआ है, और आप उसका समझ जाएंगे रिपोर्ट समझ के, और बहुत कम खर्चे में हम भारत का भविष्य बदल सकते हैं। ये मैंने सेंटेंस उसको बोला, बहुत कम खर्चे में भारत का भविष्य बदल सकते हैं। और इतना खर्चा तो हम हर साल करते हैं, और एक बार खर्चा करने में 100 साल तक खर्चा नहीं करना पड़ेगा पानी के पीछे। इतना हमारा प्रोजेक्ट का कम खर्चा है, आप स्टडी कराओ। तो तुरंत तो डायनेमिक आदमी है, ये वैसे किसी की नहीं सुनता है, लेकिन अंदर की सुनता है। तुरंत इंट्रैक्शन दिया, तुरंत बुलाया, मेरे सामने बुलाया, उसका स्टडी कराओ, मेरे को रिपोर्ट दो, ये दो, ये दो, ये दो, इसका कांटेक्ट ले लो, इसका नंबर ले लो।
4 महीने में उसकी टीम काम पे लग गई। हमको तो कुछ पता नहीं था, लेकिन सर्वे करने आता, मैंने बोला तभी हमने 27 लाख पौधे लगा चुके थे, तभी 27 लाख पौधे भी लगा चुके थे। मैंने बोला तो एक एक पौधे का स्टडी कराया, एक एक 75 सरोवर में से कौन सा सरोवर कितनी साइज का वो स्टडी कराया, गांव का स्टडी कराया, और सब कुछ स्टडी करा के बिना मेरे को पता सुबह में फोन आया कि आप पद्मश्री के लिए क्वालिफाई होते हैं, बिना एप्लीकेशन। ये आदमी का विजन देखो, ये प्रधानमंत्री की सोच देखो, समय समय पे उसने मोटिवेशन किया और पद्मश्री डिक्लेयर कर लिया और दे भी दिया। मैंने मांगा नहीं है, एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस क्या है मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो लोगों ने सामने से बुला कर दिया। बिना एप्लीकेशन के, बिना चीजों के, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिनको लगा कि हाँ, अगर कोई कर सकता था तो वो सिर्फ आप थे, नहीं तो और कोई नहीं कर पाता। इसमें उसने देखा होगा मेरा भी यही टारगेट था, यही प्लान था, जीवन का लक्ष्य था। फिर हम वापस आ जाते हैं स्टोरी पे कि बिजनेस तो बेटे कर रहे थे, धीरे धीरे मैंने देता गया। मेरी भी अंदर की इच्छा यही थी कि नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जनरेशन। सर पैसा तो मैं कमा सकता हूँ, लेकिन मैं तो कल बूढ़ा हो जाऊंगा, पैसा तो बच्चे के पास होगा, मैं ना खर्च कर पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा। काफी बिजनेसमैन पैसा कमा के बच्चे को दे के चले भी गए हैं, और काफी बच्चे ने 10 टाइम 100 टाइम भी कर लिया है, और काफी ने उड़ा भी दिया है, लेकिन 100 का भी कोई मतलब नहीं है और उड़ा दिया उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये पैसा कमाया, मैं जो पैसा कमाया उसको पैसा नहीं बोलता, लक्ष्मी बोलता हूँ। लक्ष्मी, उसको ये लक्ष्मी चमत्कार करेगी, सर्जन करेगी, रिकॉर्ड बनाएगी, ये लक्ष्मी है, ये पैसा नहीं है, ये मनी नहीं है। तो ये पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा ये रुचि था ही और बढ़ती गई। जैसे प्रोत्साहन देते गए, गुजरात सरकार अपने आप प्रोत्साहन करके तभी से प्रोत्साहन देना चालू हो गया। अभी भी भूपेंद्र भाई तो 100% चाहते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, करते हैं, काफी सिस्टम में बदलाव लाते हैं, काफी सिस्टम में भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरे को बहुत जल्दी करने का है, ये मेरी कोई मजबूरी या तो मेरी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काम बहुत इजी हो सकता है। 10 साल में बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 10 साल में पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगा पानी का, भारत को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा 10 साल में बन सकता है। बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, 10 साल में बन सकता है, नॉट मोर। 10 साल तक तो अभी है ही, और 100% जो सरकार में जो सिस्टम है, सभी का हृदय परिवर्तन आ जाए और सभी सोच चालू कर दे और सभी की जिम्मेदारी सब ले तो 10 साल में हो सकता है। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ये भी सुना था काका कि आपके गांव में सूखा बहुत पड़ता है और वहां पर पानी की बहुत कमी थी, लेकिन जब आपने ये किया वहां पर जल संकट खत्म हो गया। वहां पर वही तो, ये तो बहुत तो सिंपल सा लॉजिक है, बच्चा जानता है कि ये वहां तो इतना बेनिफिट हुआ है। ये मॉडल 7 साल में रेडी है, 7 साल के अंदर रेडी मॉडल है पूरा एरिया का। 35 किलोमीटर में अब सरोवर नहीं नदी भरी है, 35 किलोमीटर में 35। और पूरा एरिया में पानी का प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो गए। 3 बार फसल दे रहे हैं, 3 बार फसल दे रहे हैं। 2 थे 3 लाख की इनकम नहीं थी, वो लोग 15 से 20 लाख की हर साल इनकम ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं। और आप डेटा देख सकते हैं, 750 800 TDS पानी की लेवल था, वो 350 पे आ गया, 350 पे आ गया, और 1800 फुट डीप था, वो 35 फुट पे आ गया है। और कोई बर्ड 50 साल में किसी ने नहीं देखा, वो बर्ड सब आने लगे। मतलब ग्राउंड लेवल इतना ज्यादा ऊपर आ गया है और अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स भी वहां आना चालू हो गए। ये टाटा का रिपोर्ट है, ये भी हमने रिपोर्ट करवाया है,
ये इम्पैक्ट रिपोर्ट हमारे पास है। जो आज अमेरिका में जो सस्टेनेबिलिटी पर पूरा वर्ल्ड काम करता है, उसको ये गहराई पता है क्या परिवर्तन लाए हैं। ये तो हमारे पास एग्जाम्पल है। और जो हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार के पास पैसे का कोई कसाश नहीं है, ऊपर काम नहीं हो पा रहा है। लक्ष्य किसी का, सपना किसी का, गोल किसी का, जीवन का मकसद किसी का, जीवन का पर्पस जो पानी हो जाए। 100 लोगों चाहिए डिपार्टमेंट के साथ, सरकार रेडी है। सिर्फ 100 लोगों के 100 लोगों ये परिवर्तन ला सकते हैं और 500 साल का इतिहास बना सकते हैं। 500 साल का इतिहास भारत में कि या विश्व युद्ध पानी के लिए होने वाला है, वो भारत रुका सकता है एडवांस में, और पूरी दुनिया को पानी सप्लाई कर सकता है। जैसे कुवैत या तो अबू धाबी या तो ये एरिया जो डीजल और क्रूड पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। डीजल और क्रूड के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं जी सकेंगे, इसीलिए विश्व युद्ध होगा। तो ये हमारे पास कुदरत सपोर्ट कर रही है। मैं आपको बहुत सभानता से आपके थ्रू आज पहली बार बोल रहा हूं, बहुत सभानता से बोल रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं अनुभव करके बोल रहा हूं। मेरी अंदर से कुछ कुदरत ने दिया हुआ है, अंतरस्फुरणा, वो लैंग्वेज से बोल रहा हूं। जो ये योजना पूरी भारत में लागू कर दो तो जो बाढ़ की नौबत आ रही है ना, वो नहीं आएगी। क्योंकि जो बाढ़ आए, ऐसा तो पानी का हमने स्टोरेज कर दिया। बाढ़ कहां से आएगी? 15 इंच पानी में हमने देखा, 15 इंच पानी पड़ा है पूरा एरिया में। कहां? कच्छ भुज में, कहां महसाणा में, इधर बनासकांठा में 15 इंच ही पड़ा है। दोनों में बाढ़ आई। हमारे एरिया में 15 इंच पानी तो मैंने रोक दिया है। कहां से बाढ़ आएगी? इतना तो मैंने वेसल रेडी किया है, बर्तन रेडी किया है। कहां से बाढ़ आएगी? बाढ़ क्यों आती है? हमारे पास जो कुदरत दे रहे हैं पानी, अरे पूरी लाइफ ने हमने जो कुदरत हमको दे रहे हैं, भगवान हमको जो पैसा दे रहे हैं, जैसे भगवान हमको पानी दे रहे हैं, वो वेसल हमारे पास नहीं है। हमारे सारा कटोरा नहीं है, भीख कैसे मांगे? भगवान इतना सारा दे रहे हैं तो कटोरा तो होना चाहिए ना। हमारे पास कटोरा नहीं है। हमने क्या किया? राजा महाराजा ने 200-300 साल पहले एक गांव बाकी नहीं है जहां तालाब नहीं है, हर जगह तालाब था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमने ये तालाब की मरम्मत नहीं की, वहां सोसाइटी बना दी। माय फ्रेंड, कहां से कुदरत हमारे से हैप्पी होगा? हमने पेड़ काटा कितना है, इसलिए बाढ़ आती है। जमीन में पानी नहीं मरता है। ये 50 साल में हमने ये काम किया है, इसलिए बाढ़ आती है। वरना सरस्वती नदी में ये साल पानी भरा हमने, 300 बीघा में पानी भरा है। और ये पानी जो होता तो पूरा सिद्धपुर में पानी होता, पानी भर गया है। अब 24 घंटे में 3 फुट पानी 300 बीघा का अब लाए दे सकते हैं, अभी है, भरा है। 8 साल में पहली बार वो पब्लिक कह रही है कि पानी डैम के ऊपर से गया। अभी 8 साल में हमने देखा नहीं था, इतना बड़ा पानी कभी नहीं देखा है लाइफ में। भरा हुआ है 3 फुट पानी 24 घंटे में जमीन में गया। 3 फुट पानी जमीन के अंदर गया। 2 महीने से भरा है, कितना गया होगा? और अभी भी जा रहा है। अभी पूरा सलकाया तभी पता चला कितना पानी गया। अभी ये पानी स्टोर पूरा 4 महीना स्टोर होगा। ये धरती पे पानी कम करेगा खरा, और बाढ़ आएगी खरा। काका, हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम सिर्फ नेचर से लिए जा रहे हैं, कुछ दिया नहीं है। इसका अंत बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हमने उनको वापस चीजें जैसे आपने किया है, अगर हमने नहीं किया तो जैसे आपने बोला हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। मैं तो वहां तक बोलता हूं, जिसकी जिम्मेदारी है इसके लिए ये रोल और ये एग्जाम्पल ये रेडी है। आपकी जिम्मेदारी है। असफलता बोल के क्या बात करते हो? असफलता क्या होती है? सक्सेस नहीं गया तो मतलब असफलता हो गई क्या? और सफलता किसको बोलते हैं? कहां तक सफलता का आपके पास लेवल है? आप जितनी बार निष्फल हुए हो, या तो आप नहीं
काम करते, ट्राई नहीं करते हैं। एक बार किया, दूसरी बार किया, आपने जो लक्ष्य नक्की किया उसमें अटकने का कोई गुंजाइश नहीं है। और आप अटक गया मतलब आप खुद असफलता को आमंत्रण दे दिया। आपको अटकना ही नहीं चाहिए, आप ट्राई करते रहो, दूसरी एंगल से, तीसरी एंगल से, चौथी एंगल से। हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंची है, इसलिए हम इसमें से रिजल्ट नहीं पाते हैं। दूसरी एंगल से ट्राई करो। जितनी बार निष्फलता है, समझो आप बोलते हैं निष्फलता मिली, ट्राई करते रहो। निष्फलता का 100 एरिया, सब एरिया क्लोज कर दो, बाद में क्या बचेगा? तो मतलब आप कह रहे हैं या तो हम जीतेंगे या तो सीखेंगे। जीतेंगे या सीखेंगे, एग्जैक्ट शब्द आपने यूज किया। जब तक सक्सेस नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिल गया, दूसरा लक्ष्य नक्की कर लो। रिजल्ट मिल गया, तीसरा नक्की कर लो। तो सफल या निष्फल की क्या बात हुई? कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी लक्ष्य आपने हाथ पे लिया, उसको छोड़ो मत जब तक रिजल्ट नहीं मिले। जब तक निष्फलता की कोई बात ही नहीं आती। लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। भाई, बड़ी से बड़ी सफलता इजी नहीं होती है, उसके लिए 100 बार ट्राई करना पड़ता है। तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे काका? सफल होना है तो यही रास्ता है। अगर सफल होना है तो यही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता है ही नहीं। छोड़ दो, आत्महत्या कर लो, चले जाओ। कभी ऐसा आपके मन में आया कि अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब थक गया हूं मैं, अब नहीं करना? नहीं, 2-3 मिनट आता है। जब भी हम भी आदमी है, कोई भी विरोध आता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई समझने की कोशिश नहीं करता है, इसकी गहराई नहीं जान सकता है और बड़बड़ करते हैं। काफी लोग सलाह भी देते हैं, क्यों तेरे को भाई बैठने सानू, तेरे को क्या भूख है? मदर फादर भी बोलते हैं, क्यों इतनी एक्साइट होके काम करता है? शांति से करने, धीरे से करने। लाइफ दूसरी बार नहीं मिलने वाली, ये मौका भी दूसरी बार नहीं मिलने वाला। आई डोंट नो मिले कि नहीं मिले, मेरे को पता नहीं है, लेकिन करके ऐसा कुछ जाना है। इसके लिए मेरे पास बहुत कम समय है। 40 साल अभी भी काम करने का है, और मैंने काफी बार बोला है, और 400 साल का काम करके जाने का है। तो मेरे को ये स्पीड तो चलेगी नहीं, इसलिए हताशा निराशा मिलता है। लेकिन 2-3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा मैं कभी निराशा में नहीं रहा। अंदर से अंतर्स्फूर्णा होती, भाई तेरा ये काम नहीं है, तेरा ये लक्ष्य नहीं है, तू फॉरगेटिंग, खड़ा हो जा। ऐसा नहीं है, काफी बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं कभी रुका नहीं है। दैट्स इट। मेरी यश रेखा भी ऐसी है, काफी लोग ने बताया है कि तू कोई भी हाथ में काम ले, तू अटकेगा नहीं, ये तेरी यश रेखा बोलती है। काका एक बात बताइए, मतलब जैसे आपने बोला आपके पास लक्ष्मी भी है, आपके पास लक्ष्य भी है, लेकिन बहुत लोगों के पास सेम चीज है लेकिन उनकी सोच नहीं है वैसी। इसका नसीब, मेरे को तो लगता है भगवान ने मेरे को कुछ पर्पस के लिए भेजा है, कुछ पर्पस के लिए स्पेशल भेजा है। ना तो बैठने का मन होता है, ना तो रुकने का मन होता है, ना तो ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया। नहीं नहीं, बहुत हो कुछ करने का है। 24/7 मेरा दिमाग चालू रहता है, चालू रहता है, और यही लक्ष्य पे रहता है, क्या करे, कैसे करे। और समय समय पे आपने जैसे बताया, मेरे को पद्मश्री मिल गया, बाद में और जुस्सा बढ़ गया। अभी तो 160 बन चुका है, अभी तक 160 बन चुका है। और अभी भारत का और गुजरात का प्रधानमंत्री का और अपना सीएम का एक ही लक्ष्य है कि गुजरात में आपका जो मॉडल है, पूरा गुजरात में 75-80 ऐसी नदियां है, सब ऐसी करने की है। सरदार सरोवर से एक बूंद पानी नहीं लेने का, ऐसा उसका लक्ष्य है। और भारत सरकार का भी लक्ष्य है, अपनी बड़ी बड़ी नदी सब ऐसी क्यों ना करे। हमारे पास ये शब्द आज तक अभी हमारे अगले लोग बोल गए, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी की माध्यम से मैं आपको बहुत सभानता से बोलता हूं और ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, हमारे पास कुछ नहीं है तो कोई वादा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो खजाना है, जो लैंड है, जो नदियां है और जो पानी बच रहा है, ये खाली मैनेज कर लो
जितना पानी कुदरत दे रहे हैं इसमें से जितना हो सके बचा लो। भारत सोने की चिड़िया बन सकती है। किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कुदरत हमको इतनी सारी बारिश और इतना सारा प्लेस और इतना सारा एनवायरमेंट सब कुछ दिया है। पूरा विश्व में नहीं है। 4 महीने का चौमासा, 4 महीने की सर्दी, 4 महीने का गर्मी। हम पूरा भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं पानी की वजह से। और हमारे पास पानी भी है और प्लेस भी है और काम करने की क्षमता भी है और मॉडल भी है। इसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो इससे हमारे से बुरी कोई चीज नहीं है। मैं मानता हूं हमारे को ये स्टडी करके आने वाली पीढ़ी को क्या देने का है। पैसा नहीं काम लगेगा, कुछ काम नहीं लगेगा। ये जो चीज दे के जाएंगे तो 500 साल 1000 साल हमारी कोई आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखो जहां पूरी साल 15 इंच पानी गिरता था वह एक दिन में गिरने लगा। मौत का सामना कर रहे हैं हमारा पूरा भारत। ये गड़बड़ पानी आ रहा लेकिन कोई काम का नहीं। क्यों आ रहा? जहां गिरता था वहां नहीं गिरता है, नहीं गिरता था वहां गिरने लगा। तो बारिश तो भगवान तो चारों तरफ से टेस्ट कर रहे हैं। आप वेसल रेडी करो और प्लांटेशन और पानी पे काम करो। जितनी शक्ति है जिसके पास है जो भी है सब लग जाए तो हम सोने की चिड़िया बहुत जल्द बना सकते हैं। ये रोल मॉडल है और मेरा तो जीने का लक्ष्य यही है। जब तक जीऊंगा तब तक ये करूंगा 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 न करूंगा। और मेरे पास मैं जीऊं और मैं करूं इतना पैसा मेरे पास भी है। मेरे पास ये पैसा कम पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं ये मॉडल पूरा भारत में कैसे अप्लाई करूं। वरना मैं तो करने वाला हूं जिससे मेरे के मिससे जितना हो सकेगा इतना जब तक जीऊंगा पानी के लिए और प्लांटेशन के लिए ही काम करने का मतलब आप एक तो जमीन से जुड़े आदमी हैं और जब आप ये सारी चीजें देखते हैं, जब आपने ये लक्ष्य लिया था कि मैं इतना करके ही जाऊंगा, तो मतलब जब तक करने का नहीं तब तक थकने का नहीं, मैं पूरा करके ही करूंगा इसको। बहुत बार आपने ये भी बताया कि मन में आया था सिर्फ, लेकिन 2-3 मिनट में आप बोलेंगे बस ये मेरा नहीं है, मेरे को मेरे लक्ष्य पे ध्यान देना है। लेकिन आज की पीढ़ी, आज की जो करंट पीढ़ी है, उसको नेचर से उतना लगाव नहीं है। उसको क्या है, जल्दी जल्दी पैसा बनाओ, हम खर्चा ज्यादा करेंगे, लेकिन नेचर की तरफ ध्यान नहीं जाता है। ये सिर्फ उनके लिए आप क्या बोलेंगे? जो मेरा तो बहुत कंफर्म मानना है, पैसा बाय प्रोडक्ट है और नाम भी बाय प्रोडक्ट है। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि दोनों पीछे आवे। आप ऐसा लक्ष्य लेके जाओ, जियो और जीने दो, और कुछ नहीं है। ये नेचर के लिए आपका कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेचर को नुकसान करे। आपका कोई भी ऐसा स्टेप होना नहीं चाहिए कि ये धरती को नुकसान करे। आप कोई भी काम करो, या तो आप कुछ भी हो जाए, कम से कम हमारा लक्ष्य पूरे भारतवासी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जब भी शरीर छोड़ के जाएंगे ने तो इस शरीर को भी 5 पेड़ चाहिए, 5 पेड़ का ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये शरीर को जला पाएंगे। इतना तो कम से कम करके जाओ, वरना ये देश का ऋण चुकाना पड़ेगा ही। ये कर्म का सिद्धांत है, ये नेचर का, कुदरत का कानून है। तो युवा पीढ़ी को एक ही मैसेज है, आपको ये अभी शरीर की गर्मी है, युवानी की गर्मी है, ये सब चीज नहीं आएगी। 2 के पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपको जिंदगी में कुछ भी करेगा कोई काम का चीज नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है। पैसा कुछ नहीं करेगा आपके साथ, जो आप शरीर नहीं रहेगा। आपको शरीर की गर्मी है इसलिए ये शरीर का पता नहीं है। खाने में ख्याल रखो, वरना आपका शरीर आपको काम नहीं लगेगा, आपका पैसा भी काम नहीं। आज यंगस्टर का जो खाने में लक्ष्य है, बर्बादी के तरफ जा रहे हैं। ना तो सोने का ढंग से, ना तो खाने का ढंग से, ना तो काम करने का ढंग से, ना तो एक्सरसाइज करने का ढंग से, ना तो मेडिटेशन करने का, क्योंकि युवा नहीं है। ये जो शरीर नहीं अच्छा रखा
तो कुछ काम नहीं लगेगा, कितना भी पैसा कमा लो। ये शरीर भी तो नेचर का ही पार्ट है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जितना हो सके पहले तो खुराक कंट्रोल में रखो, बाद में पैसा होगा और बाय प्रोडक्ट आएगा, नाम भी बाय प्रोडक्ट आएगा, और आप तो ही दुनिया बदल सकेंगे। लोग सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन खुद को नहीं बदल सकते हैं, वहां कमजोरी है। दुनिया बदलने की अपेक्षा रख सकते हैं और कोशिश करते हैं, और खुद को बदलने की कोशिश नहीं करें। खुद में बदलाव लाओ, दुनिया में अपने आप बदलाव आ जाएगा। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा संदेश है, और यही आपको 50 साल के बाद मेरी उम्र के होंगे यदि ये शब्द सब यंगस्टर को याद आएगा, और आपको ये जो ध्यान नहीं रखा तो ये पोजीशन में आपको गुजरना पड़ेगा। थोड़ा जैसे झुनझुनवाला ने बोला खुद पे इन्वेस्ट करो, उसका एक्सपीरियंस लाइफ का उसने बता के गया। बहुत अच्छा आदमी है को उसने कम से कम इतना बताया कि मैंने पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया, खुद में इन्वेस्ट नहीं किया। ये तो बहुत अच्छा आदमी है कि वो कह के गया। तो खुद पे इन्वेस्ट करो और अपना लक्ष्य हासिल करो। खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए क्या करो, नेचर के लिए क्या करो, राष्ट्र के लिए क्या करो, एनवायरमेंट के लिए क्या करो। यही लक्ष्य लेके अपनी कैरियर चालू करो, सक्सेस तो होगे, पैसा तो आएगा, नाम भी आएगा। दैट्स इट। अब मेरे को ऐसा है कि काका आपने जैसे ये सारी चीजें जो बोली ना, तो एक मन में एक अलग सी भाव आ जाती है कि ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो एक सेवा है। आपके लिए सेवा का मतलब क्या है? सेवा कुछ नहीं है, खुद के लिए करते हैं, क्योंकि ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तभी तो को पूछेंगे कि क्या तेरे को चाहिए। मैं सेवा उसको मानता नहीं हूं, ना उसको सेवा भी बोलता हूं। आप लोग सेवा समझो तो सेवा है, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बड़ी प्रमोशन चाहिए, मेरे को ज्यादा प्रमोशन बड़ी चाहिए। एक अच्छा काम करने से एक सेठ अच्छी तरह से पोजीशन देता है, अच्छा बर्ताव करने से प्रमोशन अच्छा मिलता है, अच्छा बर्ताव करने से पोस्ट अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस देख के करते हैं ना, तो ये लोग तो मानव लोग कर रहे हैं। ये कुदरत बैठा बैठा तो पूरी दुनिया का कैलकुलेशन करता है। उसके पास ना बुक है, उसके पास ना पेन है, उसके पास ना बुक है ना पेन है, लेकिन सबका हिसाब है। तो ये इसके लिए कर रहे हैं, सेवा नहीं, खुद के लिए कर रहा, कोई सेवा नहीं है। हमको तो ऐसे जाने का है जब भी हम जावे हंसते मोढ़े जावे, खुशी के साथ जावे। क्यों? कि हमको पता है कि हमारा प्रमोशन हम जो चाहे वो रेडी है। इसलिए काम वो करो जो कुदरत चाहते हैं, जो कुदरत को पसंद है, तो वो मिलेगा जो आपको पसंद है। इसलिए इसको मैं सेवा नहीं मानता, हमारी जिम्मेदारी मानता हूँ। ये जिम्मेदारी है, हमारी फर्ज भी है, जिम्मेदारी है। सबको इतना बड़ा पोस्ट नहीं दिया है। जिसके पास पोस्ट है, जिसके पास सत्ता है, संपत्ति है, ये भगवान ने दिया हुआ जिम्मेदारी है। अपने के लिए नहीं यूज करो, दूसरे के लिए यूज करो, वरना ये पेनल्टी चुकाने के लिए रेडी रहो। पेनल्टी चुकाने के लिए रेडी हो, चुकानी पड़ेगी 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 ने पड़ेगी। बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, अभिमान से नहीं बोलता हूं, ये मेरी फीलिंग है। और मैं जो कर रहा हूं ये अगले प्रमोशन के लिए कर रहा हूं, किसी की सेवा नहीं कर रहा हूं। और मेरे को जो आनंद आ रहा है, प्रमोशन नहीं मिले तो भी अभी जो मैं खुशी फील कर रहा हूं, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशी मेरे को अभी ऑलरेडी मिल रही है। आज भी मेरा जाने का समय आ जाए तो भी मेरे को इतनी खुशी और इतनी हैप्पीनेस है, क्योंकि मेरा प्रमोशन रेडी है। थैंक यू, गुड लक, आभार, धन्यवाद। आप भी कुछ ऐसा सोचो और हम साथ मिलके ये भारत की भविष्य का निर्माण करें, सोने की चिड़िया का निर्माण करें। थैंक यू। अब काका एक बात बताएं, जैसे हर परिवार में आपका भी
बड़ा परिवार है। इसमें बहुत लोग आपके साथ जुड़े भी हैं। कुछ लोग शायद आपकी सोच से शायद ना रखते हों, बाहर भी ऐसे हैं, अंदर भी ऐसे हैं। तो क्या आप किसी को फोर्स करते हैं कि नहीं देखो जो मैं ये कर रहा हूँ उसका रिजल्ट ये है, या वो लोग देखते हैं बोलते हैं ये कैसे किया आपने, ये कैसे हुआ? नहीं, हमारे परिवार में सबने, मैंने जो इतना बोला है तो सबको पता है, ये मेरी किताब खुली है, परिवार भी खुश है, परिवार भी चाहता है इसके फल का, ये फल हम सबको मिल रहा है, हम सब मिलके ये फल बांट रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ना टोकते हैं ना कोई रोकते हैं, सभी साथ में है, सभी साथ सभी में का सपोर्ट है। अच्छा, एक एक ये पर्सनल पूछता हूं मैं आपसे, आपके परिवार में जब आपका मन कभी कभार दुखी होता है या अकेले होते हैं तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं? नहीं, मैं वैसे तो दुखी नहीं होता हूँ कि किसी के पास नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे को परिवार को पता चल ही जाता है और उसको वो भी पता चल जाता है कि इस वजह से होगा, इसमें हम थोड़ा और मेहनत करें, बिना बोले सब कुछ का एक ही संकेत है, सभी की एक ही हृदय का एक ही कनेक्शन है, पता लग जाता है, अरे पता लग अच्छा, जाता है यही करने का। ये है, और नेचर तो जान जाता है, सपोर्ट देती है, जहां मैं रुका वहां नेचर आ गया है। और जैसे मैंने समय समय पे सपोर्ट दिया है, जब भी पद्मश्री दिया और बाद में भी बताऊं, इससे आगे बताऊं, पद्मश्री मिलने के बाद 160 सरोवर हो गया। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मैंने जो भारत माता सरोवर उसके लिए 5 साल के बना के रखा था और मेरा लक्ष्य था 5 साल पहले का आज भी, और तब भी 5 साल के पूरे गांव का लोगों को मैं बोलता था ये सरोवर का ओपनिंग करने के लिए फिजिकली आएगा, और आया, गांव में आया, 4 हेलीपैड बनाया और मेरा भारत माता का सरोवर ओपनिंग किया। ये आदमी, ये प्रधानमंत्री, ये देवी शक्ति इसके अंदर है और वही काम कर रही है। उसने ये मेरा लास्ट मेरी प्रार्थना सुनी और खुद आया। मैंने बोला था आपको आने का है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं आपसे कभी कुछ मांगने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि भगवान ने मेरे को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सेम टू सेम शब्द यूज किया है माय फ्रेंड, बिलीव मी, भगवान ने कुछ दिया कमी नहीं छोड़ी है, और ना कभी मेरी पीढ़ी भी आपसे कुछ मांगने आएगी। एक ही लक्ष्य है, 7 साल में पानी के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके लिए ये काम किया है। अपेक्षा एक ही है, बेटे की शादी में आओ और भारत माता सरोवर का ओपनिंग करने आओ, और दोनों में एक ही जगह पे कर लूंगा। तारीख आपकी होगी, समय आपका होगा, शादी हमारा बेटे की होगी और भारत माता का ओपनिंग होगा। आप बताइए। उसने बताया, उसने बोला, वो आया, भारत माता सरोवर का ओपनिंग किया, पूरा गुजरात, पूरा भारत जानता है। और बेटे की शादी में फेरे के लास्ट फेरे में आया और उसके सामने सिंदूर सींथा पूरा, और शादी सम्पन्न हुई। 10 मिनट शादी में रुके और आधा घंटा सरोवर में ओपनिंग करने में रुके, और 20 मिनट वहां पे बोला। 1.5 घंटे का कार्यक्रम करके 6 महीने पहले भी वो प्रोत्साहन देके गया। इसीलिए लक्ष्य नक्की किया, जब तक जीवे तब तक राष्ट्र के लिए और एनवायरमेंट के लिए और समाज के लिए काम करने अभी का। अगला लक्ष्य क्या है आपका? अभी बस यही काम है, भारत में कैसे काम करें। हमारा तो 24/7 ये वर्क चालू रहता है। बारिश के समय में प्लांटेशन का काम चालू रहता है। 200 लोग हैं, 24/7 प्लांटेशन काम करते हैं, खाते पीते रहते सब हम करते हैं। पूरी टीम है, पूरी फौज है। हर साल एक नदी तो बना सकते हैं, हर साल एक नदी तो बना सकते हैं। इतना हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे को यूज करने वाला चाहिए। और जब जब समय समय पे जब भी जरूरत पड़ी तो संजोग ने, समय ने, नेचर ने सपोर्ट दिया है। भगवान को मैंने देखा नहीं है, लेकिन फील किया है, ये सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा लक्ष्य लेके आप दौड़ो, आपका जीवन में भी समाज, सोसाइटी, परिवार और शरीर
और समझ भी सपोर्ट करती है। जो चीज नहीं सोची थी वो भी संकेत के रूप में आके हमको आइडिया मिलता है। ये नेचर का नियम है, ये कुदरत का कानून है। ये कुदरत का कानून है। कुदरत के कानून से खेलेंगे तो आप हमेशा ही प्रॉब्लम में रहेंगे। कुदरत के साथ चलेंगे तो वो आपको इतना देगा जितना आपको जरूरत भी नहीं, उससे ज्यादा देगा। नियम ने कोई अपेक्षा नहीं रखी, इतना सारा दे दिया। और कोई अपेक्षा ना करके अगर आप करेंगे तो उसकी सफलता कुछ मिलती है। और मैंने फील किया दोस्त, मैं ये आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिलीव मी, ये मेरा हृदय का एक्सपीरियंस का और फील किया वही भाव मैं आपको दे रहा हूं। ये सबसे बड़ा आपको मैं सीक्रेट दे रहा हूं, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है। इतना खुश रहने का है यही करो, पैसा कमाने का है तो भी यही करो, मर के भी खुश होना है तो यही करो, बड़ी से बड़ी पोस्ट चाहिए यही करो, किसी के ऊपर उपकार मत करो, अपने आप के ऊपर उपकार करो। दैट्स इट। ये मिलेगा, होगा और होके ही रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस, और अब बोल सकते हैं कि हाँ 100% होगा। इसमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, आप करो, ये मिलेगा। अब जैसे आपने बोला तो मेरे को ऐसे फील होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन इतना आगे है, इतना सोच के रखा है उन्होंने, और उन्होंने कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है। उनकी नजरों से हर कोई आदमी है कि हाँ ये उनका जो लक्ष्य है वो किसी ना किसी थ्रू वो आप पूरा कर रहे हैं। वही तो अंतस्फुरणा है, वही तो देवी शक्ति है, वही तो उसका लक्ष्य है। उसको नेचर, कुदरत, दुनिया की सब शक्ति उसके साथ है। उसको ऐसा आदमी चाहिए और उसको मिलता है और मिलता जाएगा। वो भी कभी हताश नहीं होता है, निराश नहीं होता है। वो भी समय की राह देखता है, 16-16 घंटे वो भी बहुत काम करता है। सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जितना जिसको जो करना है करे। मेरा एक याद है, जब पहली बार जब मैं आपसे मिला था, जब मैं यहाँ पर आया था, तो आपको पेड़ लगाते हुए देख रहा था मैं, और तब मेरे दिमाग में था कि इतना बड़ा आदमी खुद पेड़ लगा रहा है, मट्टी भी खुद ही, पूरा आपके हाथ में मट्टी लगा हुआ था, आप नीचे बैठे हुए थे। पेड़ आज नहीं, कभी भी लाइफ में सुबह से शाम तक पेड़ को मैंने मरम्मत नहीं किया, ऐसा मेरा एक दिन भी नहीं है। सुबह उठा, 10-15 पेड़ को मिला, शाम को गया। जितना भी पेड़ से मेरे घर पे 2 लाख पेड़ है। जहां मैं सोता हूँ इसके चारों तरफ 2 लाख पौधे लगाए। गांव में जहां मैं सोता हूँ तालाब पे, वहां तो 10 लाख पौधे लगाए हैं। और जितना भी पौधा लगाया है उसको महीने में एक बार मिलता हूँ, वहां जाता हूँ, देखता हूँ, और मेरे को पता चले कि नहीं चले, पेड़ को पता चल जाता है। ये सब चीज तो अनविजिबल है। ये हैप्पीनेस की क्या आपको व्याख्या करे, ये परिभाषा है। तो ये इसकी परिभाषा। और पेड़ को तो आज भी मैं हर रोज, ये सब मेरे साथ रहता है, जानता है। 2-3 पेड़ को चलते चलते कटिंग, ये करना, पूरा विजिट तो आज ही 2 लाख पेड़ को तो आज ही मैं देखता हूँ, और वो मेरे को देखता है, मैं वहां से गुजरता हूँ। इतना तो मैं गोल्फ पर में चक्कर लगा देता हूँ। और 45 किलोमीटर में जहाँ पानी का काम किया वहां भी पौधा लगाया है। वहां मेरा पहले रास्ता बनता है, गाड़ी लेके सुबह से शाम तक 45 किलोमीटर में मेरा जितना भी पेड़ लगा है वहां वो पेड़ मेरे को देखता है। मैं देखूं क्या नहीं देखूं, डजंट मैटर, वो मैं एक चक्कर लगाता ही हूँ। बच्चे की तरह हम पेड़ की पूजा करते हैं और पेड़ की संभाल रखते हैं, और गाय को भी रखते हैं, गाय की भी संभाल करते हैं। जितनी भी हमारे साथ है वो सब चीज, क्योंकि गाय, पौधा, पानी, ये सब साइकिल नेचर की है। ये हमारे जीवन का जीवन दाता है, ये सृष्टि का आधार स्तंभ है। ये ऑक्सीजन की, ये सब वैल्यू का ये स्रोत है। उसके साथ तो जीना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, वो तो हमारी नीड है। ये तो काफी चीज है। आप आने वाले समय में देखेंगे क्या इसकी हिस्ट्री बनेगी, क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या लोग इससे सरसा करेगा, क्या कुछ अपने जो लक्ष्य में फायदा हो रहा है, इसका तो आने वाली नहीं दुनिया इसकी कदर करेगी। दुनिया कदर करेगी, इसका दो राह नहीं है काका। क्योंकि मेरे को याद है
जब आपके बारे में पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं साहू भाई ढोलकिया, ये जो आज आपने जो चीजें बताई हैं, ये अंदर की चीजें बताई हैं, वो ऐसा है कि जब आप तिरुपुर भी आए थे यहाँ, तिरुपुर में इतने लोग आपको जानते थे कि आपने ये काम किया है, डायमंड किंग है, ये है, लेकिन उसके अलावा जो आपकी छुपी जो सीक्रेट वाली जो चीजें थी, जहां पर लोग जानते हैं आप नेचर से कितना प्यार करते हैं, आप मान के चलिए कि जल को कितना करते हैं, आप मानवता की सेवा के लिए आप इतना सोचते हैं, तो ये सोच को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सलाम। आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ हूं जिसने इतना कुछ किया है, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने नेचर के लिए, अपने धरती के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर। नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर बाकी है। सर ने जैसे बोला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज सीखने को मिली है कि नेचर से आप क्या क्या नहीं कमा सकते हैं, और आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं। बिजनेस अपनी जगह होता रहेगा, लेकिन जब आप नेचर की बात करते हैं, जब आप प्रकृति की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, जिसको हमें सेव करना चाहिए, हम उनसे लिए जा रहे हैं, कभी ये भी सोच लीजिए कि हमें उनको वापस भी देना पड़ेगा। काका ने बताया कि पेनल्टी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमें समझना चाहिए। और ऐसे हैं हमारे देश में लोग, ऐसे हैं जो हमें समझना चाहिए कि काका जैसे लोग ही हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काका। थैंक यू वेरी मच काका।